दोस्तों, जब भी बात आती है यूनिवर्स की तो आपके मन में क्या आता है? एक सोलर सिस्टम जिसमें कुछ प्लेनेट सन की परिक्रमा कर रहे हैं और उसमें हमारा अर्थ जो कि सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सन इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ जैसे 13 लाख प्लेनेट इसके अंदर समा सकते हैं। और दोस्तों, उससे भी कहीं ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सन जैसे स्टार्स अरबों की संख्या में इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और दोस्तों, उन्हीं स्टार्स के बीच एक जगह है जो इस यूनिवर्स की हर पावरफुल चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इसी ब्लैक होल के रहस्य को जानने के लिए इसरो ने अपना सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च किया है, जो इस ब्लैक होल के अनसुलझे रहस्य को सुलझाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी एक्सपोसैट सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के मायने क्या हैं और ये कैसे ब्लैक होल और इनसे जुड़े रहस्य को सुलझाएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं। 1 जनवरी की सुबह इसरो ने अपना सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च किया। दोस्तों, ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का दूसरा देश बन गया है और इस सैटेलाइट को धरती से 600 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में भेजा गया है। दोस्तों, इस सैटेलाइट ब्लैक होल और इससे जुड़े अन्य रहस्यों के बारे में रिसर्च करेगा और उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को स्पेस को एक्सप्लोर करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, पहले जानते हैं कि ये ब्लैक होल होता क्या है। दोस्तों, आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि इस यूनिवर्स में अरबों की संख्या में स्टार्स मौजूद हैं और जब ये स्टार्स आपस में कोलैप्स होते हैं तो ये कोलैप्स होकर एक छोटे से रेडियस में समा जाते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा स्टार जिसका आकार सन से भी बड़ा है, वो जब कोलैप्स होकर एक छोटे से रेडियस में समाएगा तो उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी और ये इतना पावरफुल हो जाता है कि अपनी तरफ आ रही हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दोस्तों, इसे ही ब्लैक होल कहते हैं। और दोस्तों, इस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी बढ़ जाती है कि लाइट भी अगर इसके पास से गुजरती है तो ये उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, बात करते हैं एक्सपोसैट की कि आखिर इस सैटेलाइट काम क्या करेगा। एक्सपोसैट का मतलब है एक्सरे पोलीमेट्री सैटेलाइट। दोस्तों, आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्सरे। दोस्तों, इस यूनिवर्स में अलग अलग तरह के रेज निकलते हैं और उनमें से एक खास रेज है एक्सरे। और दोस्तों, एक्सरे भी अलग अलग प्रकार की बॉडी से निकलता है और दोस्तों, ये एक्सरे ब्लैक होल से भी निकलता है। और अगर हम रेज को रिसर्च कर सके कि रेज कहाँ से निकलता है, किस स्टार या किस ब्लैक होल से निकलता है और उनके बारे में स्टडी कर सके, तो इससे हमें स्पेस को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। और दोस्तों, एक्सपोसैट को लॉन्च करने का भी मोटिव यही है कि हम इस यूनिवर्स के रहस्य को और बेहतर तरीके से समझ पाए। दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि एक्सपोसैट स्टडी क्या करेगा। दोस्तों, ये यूनिवर्स में मेनली 3 चीजों पर फोकस करेगा, जिसमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ब्लैक होल अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के दम पर हर चीज को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ब्लैक होल की इस पावरफुल फोर्स को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लैक होल की स्टडी से ही हम समझ पाएंगे कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। दोस्तों, ब्लैक होल काफी मामलों में एक एनोमली है और साइंटिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि फिजिक्स के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं वो ब्लैक होल के आसपास प्रॉपर्ली काम नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से इनकी डेंसिटी होती है, जिस तरह से फॉर्म होते हैं, ये बहुत ही यूनिक है। तो इनको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम जान पाएंगे कि अगर कल को स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है तो हमें क्या क्या नए सिद्धांतों के हिसाब से हमें अपने स्पेसशिप को बनानी होगी। दोस्तों, अब बारी आती है न्यूट्रॉन स्टार की। दोस्तों, ब्लैक होल के बाद अगर इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई डेंस ऑब्जेक्ट है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार है। दोस्तों, आपको पता है इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े स्टार हैं। तो जब किसी बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, यानी उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वो खुद को कोलैप्स कर लेता है और दोस्तों, इसे ही न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये एक ब्लैक होल बन सकता है, तो इसलिए इनको भी स्टडी करना एक्सपोसैट के लिए जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की। दोस्तों, ये भी एक प्रकार के ब्लैक होल होते हैं, जिसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं, जो ब्राइट जेट और विंड्स इमिट करते हैं। दोस्तों, इन्हें भी अभी प्रॉपर स्टडी नहीं किया गया है कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बनते कैसे हैं, तो इनको भी स्टडी करना नेसेसरी है स्पेस के रहस्य को बेटर तरीके से समझने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के मायने क्या है और ये स्पेस में जाकर काम क्या करेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।